देश में महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। तेल, फल, सब्जी और दूध के दाम ने बिगाड़ा बजट। 6 महीने में खुदरा और थोक महंगाई दर भी बढ़ी। खुदरा और थोक महंगाई दर, जब मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो लगातार तीसरे महीने डबल फिगर के ऊपर है, और किस तरीके से रिटेल प्राइस में ये कहा जा रहा है कि आपको राहत मिली है, लेकिन क्या वो राहत आपको महसूस भी होती है? 6.3 से 6.25 पर आई है रिटेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन क्या ये राहत के तौर पर आपको महसूस भी होती है, या चपत तो तेज लगती है लेकिन राहत ऊंट के मुंह में जीरा है? मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। आज के शाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देख लेना आपके लिए जरूरी है। मेहमानों से जो जुड़ चुके हैं, मैं माफी मांगूंगा कि थोड़ा से विलंब के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन शेयर किए बगैर अगर आपके पास आया तो पर्सपेक्टिव अधूरा रह जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य जान लेना जरूरी है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है? आप सब जानते हैं कि महंगाई की वजह से इकोनॉमी वैसे ही परेशान है, अर्थव्यवस्था वैसे ही रेंग रही है, और ऐसे में लोगों की जेब, तनख्वाह 1 तारीख को आती है, हफ्ते भर के अंदर साफ हो जा रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और लोगों को तब जब उनको हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर में इजाफा हो गया है, तमाम दूसरे एक्सपेंडिचर वो कम नहीं हो रहे हैं, अगर उनकी आमद इसी तरीके से खर्च हो जाएगी तो होगा क्या? लेकिन इस सब की जड़ में क्या है जरा समझिए। सस्ते दिन कब आएंगे? सस्ते दिन आएंगे भी या नहीं? यहां देखिए, ये वो रूट कॉज है जिसकी वजह से बाकी जगहों पर महंगाई रिफ्लेक्ट कर रही है। तेल, ट्रांसपोर्टेशन ये महंगा हुआ, माल की ढुलाई महंगी हुई, और वो सब में रिफ्लेक्ट कर रही है। वो कीमतें अनाज की हों, वो कीमतें सब्जियों की हों, खाना पीना सब कुछ महंगा। हालांकि सरकारी आंकड़े अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जरूर तेजी आई है, लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, वो तो नीचे आई हैं। बहरहाल कोरोना ने छीनी कमाई। कोरोना ने कमाई किस तरीके से छीनी है? आम आदमी आज ये जीना भी कोई जीना है लल्लू वाली बात उसके साथ मसल वो लागू हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम आपको बताएंगे। आज के दाम जरा देख लीजिए। आज के दाम जब आप देखते हैं तो पाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, यहां पर अगर पेट्रोल आप देखें 100 सब जगह सैकड़ा मार के पेट्रोल आगे बढ़ा हुआ है, और डीजल भी पीछे नहीं है, पीछे पीछे आ रहा है। 89, 97, 93, 94, 98, 99। और ये जब माल ढुलाई के लिए प्रयोग होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। आज माल ढुलाई के बाद जब कीमत आखिरकार तय होती है तो लोगों को पसीना आ जाता है। 1000 रुपए का नोट एक बार सब्जी लेने चले जाइए, साफ हो जाता है। जरा आगे दिखाइए। अब पेट्रोल की छलांग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। देखिए आप यहां पर आपको जुलाई, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से जुलाई तक का सफर पूरा कराते हैं, 2020 से लेकर 15 जुलाई तक। और यहां देख लीजिए, ये अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा आपको ग्राफ में, जो जाकर खत्म होता है 101 रुपए 54 पैसे पर शुरू होता है 80 रुपए 43 पैसे से, 80 रुपए 43 पैसे से 101 रुपए 54 पैसे। इसीलिए पिछले साल जून में जहां नेगेटिव में था होलसेल प्राइस इंडेक्स, आज वो 12 के पार दिखाई देता है। आप जरा जल्दी से देखिए क्या होता है। ये डीजल के संदर्भ में जब हम देखने की कोशिश करते हैं, जनवरी टू जुलाई हम आपको दिखा रहे हैं, 73 रुपए से मामला शुरू होता है और ये अपवर्ड ट्रेंड जाकर खत्म होता है 89.18 और 89.87 पर। इस कदर बढ़ती महंगाई, इतने कम वक्फे में इतनी ज्यादा बढ़ती महंगाई, इतने कम अरसे में इतना ज्यादा तेजी से बढ़ती महंगाई, क्या लोगों को कोप करने, क्या लोगों को उस हिसाब से अपनी तैयारी करने का मौका भी दे रही है? सीएनजी भी देख लीजिए, कहा जा रहा है आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्सेस का रुख करना पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल है तो क्या ये सीएनजी कम है? 42 रुपए से शुरू हुई थी, जनवरी की बात है, जून, जुलाई, और जुलाई में 44 रुपए 30 पैसे हो गई है। और अगर ये अभी तो पेट्रोल और डीजल मेनली इस पर डिपेंडेंट है, अगर सीएनजी पर ग्रेजुअली ज्यादा डिपेंडेंट हुए तो इतना इजाफा नहीं होगा। फिर आने वाले दिनों में जब इस पर निर्भरता ज्यादा हो जाएगी तो क्या इसी तरीके से ये भी खून के आंसू हो जाएगी? ये एक अहम सवाल है। और इसको अगर आप देखेंगे एलपीजी के हिसाब से, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, 694 से शुरू हुआ मामला 834.50 पर पहुंच गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि तब तो आज के सरकार में बैठे लोग सिलेंडर ले लेकर रोडों पर बैठ जाते थे, अब क्या हो गया उनको? अब जरा जल्दी से आगे देखिए। ये इंफॉर्मेशन अगर आपने देख लिया, एलपीजी में, पेट्रोल में, डीजल में आग अगर आप समझ गए तो ये क्यों है, जरा ये भी समझ लीजिए। आगे मैं आपको ले चलता हूं। जरा यहां महंगाई देखिए, रिटेल मतलब खुदरा के हिसाब से महंगाई दर कैसी दिखाई दे रही है, जरा वो देखना जरूरी है। महंगाई की मार हम क्यों कह रहे हैं, जरा वो देखिए। वहां से अगर आप शुरू करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर आगे आते जाएंगे तो 4.06 से शुरू हुआ मामला
आपको जून आते आते 6.25 में दिखाई देगा, 6.30 से 6.25। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 6.9 के आसपास ना पहुंच जाए, इसलिए इसी में राहत कीजिए कि ये 6.25 हुआ है 6.30 से, मतलब घटा है, महंगाई घटी है। क्या आपको महसूस होती है? होती है तो जरा कुछ देर बाद जनता से, आप ही के बीच में से लोग जो आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, और हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल जिन्होंने रोडवेज महंगाई एक्सप्रेस जरा वहां पर जाकर देखा, लोगों से बातचीत की, वो हम बताएंगे। जरा आगे देखिए, रिटेल महंगाई के बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स भी देख लीजिए। होलसेल महंगाई क्या कहती है? 2.03 जनवरी से शुरू हुई, फरवरी 4.83, 7.89, 10.74 अप्रैल, मई 12.94, पहला महीना 12.07, जून दूसरा महीना, और ये वहां से शुरू हो रहा है 10। इनफैक्ट यहां देखें, इकाई दहाई और इकाई दहाई के आंकड़ों में लगातार तीसरा महीना आपको दिखाई दे रहा है। किधर जा रही है बात? लेकिन ये क्यों कम नहीं हो रहा है? क्या लोगों को नहीं पता? क्या सरकारों को नहीं पता कि लोग जिनकी नब्ज पकड़कर ही तो वो सरकार पर आते हैं? लेकिन क्या करें, यहीं से तो कमाई है। राजस्व जो कोरोना के दौरान गंवाई है, आखिरकार यहीं से तो कमाई है। वैट वसूली प्रदेश के हिसाब से देखिए, प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के हिसाब से राजस्थान 36%, डीजल पर 26% पेट्रोल, दिल्ली 30%, 16.75, मध्य प्रदेश 33-23, महाराष्ट्र 25-21, उत्तर प्रदेश 26-17। अपना हिस्सा रखने में कोई राज्य पीछे नहीं है, लेकिन इल्जाम केंद्र की तरफ आता है। लेकिन केंद्र की तरफ क्यों आता है, जरा वो भी देख लीजिए। वैट, अब आप देख लीजिए केंद्र और राज्य की कमाई किस तरीके से साल दर साल बढ़ी है। क्विकली जरा इसको देखिए, केंद्र राज्य की कमाई साल दर साल किस तरह से बढ़ती चली आई। 2014-15 3.33, 1.37, 2015-16, ये केंद्र और राज्य के संदर्भों में दिखा रहा हूं। केंद्र है रेड और राज्य है ब्लू, यहां देख लीजिए। और ये लाख करोड़ रुपए में, नीचे जरा देख लीजिए अप्रैल से सितंबर का डेटा और आंकड़े लाख करोड़ रुपए में, इसको ध्यान देते हुए और इसको जरा क्लोज कीजिएगा। अब जरा देख लीजिए, केंद्र 3.33 तो राज्य 1.37, 4.15 1.42, 5.25 1.66, 5.43 1.85, 5.76 2.01, 5.55 2। आंकड़ों की निगाहों से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी का हवाला तो दिया जाता है, और अगर इसी का हवाला दिया जाता है तो आखिरकार ये समझना पड़ेगा कि लोचा कहां पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।